हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूर वाचिंग गाइस रेसलिंग। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई स्मैकडाउन के बारे में। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की स्मैकडाउन की शुरुआत की रैंडी ऑर्टन ने, और उन्होंने यहाँ पर आकर कहा कि उन्होंने फ्राइडे नाइट स्पैरिंग में होना मिस किया, और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं, और कोडी रोड्स उनमें से एक है। रैंडी ऑर्टन ने कहा कि वो कोडी को बहुत ही लॉन्ग टाइम से जानते हैं, और इस वजह से उनके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल है कि आखिर वो रोमन रेंस के साथ टीम अप क्यों कर रहे हैं बैड ब्लड में। तो कोडी रोड्स यहाँ पर बाहर आते हैं और उन्होंने कहा कि वो एक कवर्ड होने से अच्छा एक फुल बनना पसंद करेंगे, और उन्होंने यहाँ पर ये भी रैंडी ऑर्टन को याद दिलाया कि रोमन रेंस ने उन्हें अपने वर्ड्स दिए हैं। और इसके बाद कोडी रोड्स ने कहा कि ये जो नई ब्लड लाइन है ये WWE में अब एक प्रॉब्लम बन चुकी है। और इसके बाद केविन ओवेंस यहाँ पर आते हैं, और इससे पहले कि केविन ओवेंस वहाँ पर कुछ बोलते, वहाँ पर बैड ब्लड लाइन के मेंबर्स भी आ जाते हैं। और सोलो सिकोआ ने यहाँ पर आकर यही कहा कि तुम कई महीनों से ब्लड लाइन को हटाने के पीछे लगे हुए हो, लेकिन तुम हर बार फेल हुए हो। इसके बाद केविन ओवेंस उन्हें एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं, और कोडी रोड्स सोचते हैं कि 6 मैन टैग टीम मैच होगा, लेकिन केविन ओवेंस ने यहाँ पर कोडी रोड्स को शट कर दिया, और उन्होंने कहा कि वो और रैंडी ऑर्टन फेस करेंगे सोलो सिकोआ और जेका फाटो। इसके बाद हमें नाया जैक्स और टिफनी स्टैटन का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर नाया जैक्स ने लास्ट वीक जो उन्हें टैग टीम मैच में लॉस मिली थी उसके लिए टिफनी स्टैटन को ब्लेम किया, और उन्होंने यहाँ पर टिफनी स्टैटन का गला भी घोट दिया था। और उन्होंने टिफनी स्टैटन को यहाँ पर एक धमकी दी कि अगर मैं इस टाइटल को हारती हूँ तो तुम्हारे लिए वो चीज़ बहुत ही बेकार होने वाली है। और ये सब कहने के बाद उन्होंने टिफनी स्टैटन का गला छोड़ा, और फिर वो कहते हैं कि अब हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। इसके बाद था WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर्स मैच के लिए बेली वर्सेस नियोमी का मैच, और इस मैच में दोनों सुपरस्टार्स ने एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी, और इन दी एंड बेली ने इस मैच में नियोमी को एक बेली टू बेली सुप्लेक्स लगाया, और उसके बाद टॉप रोप से एल्बो ड्रॉप लगाकर इस मैच को जीत लिया। और अब बैड ब्लड में बेली फेस करेंगी नाया जैक्स को उनकी WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। और अगर आपने एक चीज पर ध्यान दिया हो तो नियोमी ने जब से WWE में रिटर्न किया है वो ज्यादातर मैचेस हारी ही हैं, और आज के स्मैकडाउन में हमें थोड़े इस चीज के हिंट भी मिले कि शायद नियोमी का हमें फ्यूचर में हील टर्न भी देखने को मिल सकता है बेली पर। और इसके अलावा मुझे एक और चीज लग रही है जो कि हो सकती है कि शायद जैसे WWE ने बेली को बिल्ड किया था कि उन्हें पहले लगातार मैचेस हरवाए थे और फिर उन्हें रॉयल रंबल को जितवा दिया था, तो कहीं शायद WWE नियोमी के साथ भी तो ऐसा ही नहीं कर रही कि पहले वो उन्हें लगातार मैचेस हरवाएंगे इस साल, और फिर नेक्स्ट ईयर के रॉयल रंबल में हमें नियोमी रॉयल रंबल के विनर देखने को मिल सकती है। बाकी तो फ्यूचर ही बताएगा कि WWE के नियोमी को लेकर आखिर प्लान्स क्या हैं। इसके बाद हमें एली नाइट और अंड्राडे का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, और अंड्राडे ने यहाँ पर एली नाइट से कहा कि लास्ट वीक उन्होंने मैच के बाद जब एली नाइट से हैंडशेक करने की कोशिश की तो एली नाइट वहाँ से चले गए थे। तो इसी चीज़ को लेकर अंड्राडे ने यहाँ पर उनसे कहा कि तुमने लास्ट वीक मेरी रिस्पेक्ट खो दी। और इससे पहले कि एली नाइट कुछ कह पाते वहाँ पर कार्मेलो हेज ने आकर एली नाइट पर अटैक कर दिया, और इसके बाद शो पर था कार्मेलो हेज और अंड्राडे का ही मैच। और इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में हमें काफ़ी अच्छा मैच देखने को मिला। दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में हमें बढ़िया बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला, लेकिन मैच के बीच में हमें देखने को मिलता है कि अंड्राडे यहाँ पर आ जाते हैं, और उन्होंने यहाँ पर कार्मेलो हेज पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन कार्मेलो बच गए। और एली नाइट जब रिंग में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो अंड्राडे उनसे टकरा गए, और एली नाइट रिंग के बाहर गिर गए। और इस सारी चीज़ का फायदा उठाया कार्मेलो हेज ने, और उन्होंने यहाँ पर अंड्राडे को रोल अप करके पिन कर दिया और इस मैच को जीत लिया। और मैच के खत्म होने के बाद एली नाइट और अंड्राडे रिंग में थे, और इस बार एली नाइट अंड्राडे को हैंडशेक ऑफर करते हैं, लेकिन इस बार अंड्राडे यहाँ से बिना हैंडशेक किए चले गए। इसके बाद हमें बैक स्टेज देखने को मिलता है कि रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस अपने लॉकर रूम में बैठे हुए थे, और फिर यहाँ पर कोडी रोड्स भी आते हैं, और वो इसी बारे में केविन ओवेंस से बात करने की कोशिश करते हैं जो रोमन रेंस के साथ टीम अप कर रहे हैं। लेकिन केविन ओवेंस ने यहाँ पर कोडी से कहा कि उनका आज मैच है और उनके पास बात करने का टाइम नहीं है। और इसी के साथ उन्होंने कोडी रोड्स से ये भी कहा कि उनका जो मैच होने वाला है आज ब्लड लाइन के अगेंस्ट, उसमें कोडी रोड्स ना ही आए। और फिर केविन ओवेंस वहाँ से चले जाते हैं, और इसके बाद रैंडी ऑर्टन ने कोडी रोड्स से कहा कि अगर कोडी उनकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं ब्लड लाइन के अगेंस्ट तो वो इस चीज़ को माइंड नहीं करेंगे, और वो केविन ओवेंस को भी समझाने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद हमें एक एज स्टाइल्स का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, और WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में हमें एज स्टाइल्स का रिटर्न देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं था कि एज स्टाइल्स के साथ कुछ प्रॉब्लम थी, बस WWE के पास उनको लेकर कुछ प्लान्स नहीं थे, इस वजह से हमें एज स्टाइल्स WWE टेलीविजन पर नहीं देखने को मिले थे। लेकिन अब लगता है कि शायद WWE के पास एज स्टाइल्स के लिए प्लान्स हैं, इसीलिए हमें एज स्टाइल्स का रिटर्न नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में देखने को मिलेगा। इसके बाद शो पर था मिचिन वर्सेस पाइपर निविन का मैच, और इस मैच में चेल्सी ग्रीन ने भी इंटरफेयर करने की कोशिश की, लेकिन उस चीज़ का भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मिचिन ने इस मैच में पाइपर निविन को हरा दिया। और नेक्स्ट वीक हमें मिचिन और चेल्सी ग्रीन के बीच में एक डम्पस्टर मैच देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें बैकस्टेज देखने को मिलता है कि बेली ने नियोमी से अपोलोजाइज किया, और इन दोनों सुपरस्टार्स ने यहाँ पर हक भी किया, जिसके बाद बेली वहाँ से चली जाती है और टिफनी स्टैटन यहाँ पर आ जाती है, और उन्होंने नियोमी से यही कहा कि बेली तो नेक्स्ट वीक नाया जैक्स को फेस करेंगी WWE में चैंपियनशिप के लिए, लेकिन नियोमी कुछ भी नहीं करेगी। तो नियोमी ने कहा कि क्योंकि बेली नाया जैक्स के साथ बिजी होगी तो मैं निक ऑल्डिस से बात करूंगी कि वो मेरे और तुम्हारे बीच में एक मैच को ऑफिशियल कर दे। और इसके बाद शो का मेन इवेंट रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस वर्सेस द
ब्लड लाइन का मैच, और इस मैच की शुरुआत करी केविन ओवेंस और जेकब फार्टू ने, और थोड़ी देर बाद ही सोलो सिकोआ ने अटैक कर दिया और दूसरी साइड से रैंडी ऑर्टन आते हैं, लेकिन फिर सोलो ने एकदम से जेकब फार्टू को अटैक कर दिया और रैंडी ऑर्टन ने यहाँ पर जेकब फार्टू को बहुत बुरी तरीके से बचाया। वो रिंग के बाहर जेकब फार्टू को लेकर जाते हैं और उन्होंने जेकब फार्टू को अनाउंसर डेस्क पर पटका, लेकिन जेकब फार्टू एकदम से उठ गए जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। रैंडी ऑर्टन पीछे मुड़ के देखते हैं और उन्होंने फिर से जेकब फार्टू को अनाउंसर डेस्क पर उठाकर पटका, और ऐसा उन्होंने 4 बार किया। इसके बाद सोलो सिकोआ भी आ जाते हैं, तो रैंडी ऑर्टन ने सोलो सिकोआ को भी उठाकर अनाउंसर डेस्क पर पटक दिया, और उसके बाद ब्लड लाइन ने केविन ओवेंस को थोड़ी देर तक टारगेट किया, और बाद में जाकर रैंडी ऑर्टन ने अपनी वेंजेंस डीडीटी भी लगाई थी। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर टामा टोंगा और टोंगा लोआ भी आ जाते हैं और वो इस मैच में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर कोडी रोड्स भी रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस की हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। और फिर हमें देखने को मिलता है कि कोडी रोड्स ने टामा टोंगा को रिंग के अंदर फेंका और रैंडी ऑर्टन ने लगाया उनको अपना RKO। और उसके बाद हमें एक मोमेंट ऐसा देखने को मिलता है कि केविन ओवेंस ने रिंग में पिन किया हुआ था, लेकिन जेकब फार्टू ने कोडी रोड्स को रिंग में फेंक दिया, जिसकी वजह से वो रेफरी से टकरा गए और रेफरी काउंट नहीं कर पाया, और इसका फायदा उठाया ब्लड लाइन ने, और उन्होंने इस मैच में रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस को हरा दिया। और मैच के खत्म होने के बाद केविन ओवेंस बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। कोडी रोड्स उनके पीछे से आकर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन केविन ओवेंस ने यहाँ पर कोडी रोड्स को धक्का दे दिया, जिसके बाद रैंडी ऑर्टन ने इन दोनों को यहाँ पर अलग किया, और बाद में जाकर केविन ओवेंस और कोडी रोड्स ने हग भी किया। तो धीरे धीरे डब्ल्यूडब्ल्यूई केविन ओवेंस और कोडी रोड्स के बीच में टेंशन बिल्ड कर रही है, और अब तो ऐसा कंफर्म ही लग रहा है कि केविन ओवेंस का टर्न बहुत ही जल्दी हो जाएगा। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर एक शॉकिंग चीज पुल कर सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि हम तो सोच रहे हैं कि केविन ओवेंस का टर्न हमें देखने को मिलेगा, लेकिन क्या पता किसी दिन रैंडी ऑर्टन ही एकदम से कोडी रोड्स पर टर्न कर दे। बाकी देखते हैं कि आने वाले वीक्स में हमें क्या देखने को मिलता है। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।